दोस्तों, एक गरीब लड़का ट्रेन में सफर कर रहा था। उसके पास खुद खाने के पैसे भी मुश्किल से थे, लेकिन जब उसने एक बुजुर्ग को बेसहारा देखा तो बिना कुछ सोचे मदद कर दी। पर वो नहीं जानता था, जिसे वो बेसहारा समझ रहा था वही बुजुर्ग करोड़ों का मालिक निकलेगा। और फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। दोस्तों, इस कहानी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, यूपी के एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था, जिसके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारियां टिकी थीं। आदित्य के परिवार में उसकी छोटी बहन, मां और पिता थे। मां पिता मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे घर चलाते थे। उनकी जिंदगी में हर दिन एक नई जंग थी, लेकिन उनके दिल में एक ही सपना था, अपने बेटे आदित्य को कामयाब देखना। आदित्य के माता पिता ने दिन रात मेहनत करके कर्ज लेकर अपनी सारी जमा पूंजी को पढ़ाया लिखाया। आदित्य उनकी आंखों का तार था। उनकी सारी उम्मीदें आदित्य पर टिकी थीं। आदित्य भी समझता था कि उसके कंधों पर न सिर्फ उसका बल्कि पूरे परिवार का भविष्य टिका है। उसकी छोटी बहन की शादी का बोझ भी उसी पर था, और वो चाहता था कि उसकी बहन की शादी धूमधाम से हो, ताकि परिवार का मान सम्मान बना रहे। आदित्य दिन रात मेहनत करता। उसने किताबों को अपना दोस्त बनाया और सपनों को अपनी ताकत। उसकी मेहनत रंग लाई जब उसने रेलवे की परीक्षा दी और उसे पास कर लिया। अब बस एक आखिरी पड़ाव बाकी था, इंटरव्यू। ये इंटरव्यू दिल्ली में होने वाला था। यह खबर सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मां ने मंदिर में माथा टेका, पिता ने गर्व से सीना चौड़ा किया और बहन ने भाई के लिए दुआ मांगी। लेकिन इस खुशी के बीच एक चिंता भी थी। पिता पर कर्ज का बोझ था, जो उन्होंने आदित्य की पढ़ाई और घर चलाने के लिए लिया था। आदित्य जानता था कि अगर वो ये नौकरी पा लेता है तो न सिर्फ उसका भविष्य संवर जाएगा, बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। वो दिन रात यही सोचता कि कैसे वो अपने परिवार को इस कर्ज के बोझ से आजाद कराएगा और अपनी बहन की शादी धूमधाम से करेगा। वो दिन आया जब आदित्य को दिल्ली जाना था। सुबह सुबह मां ने उसके लिए पूजा की, तिलक लगाया और उसे ढेर सारी दुआएं दी। पिता ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा तू हमारी उम्मीद है, जा और अपना और हमारा नाम रोशन कर। बहन ने भी कहा, भैया तुम जरूर पास हो जाओगे। आदित्य का दिल जोश और जिम्मेदारी से भरा हुआ था। उसने अपने छोटे से बैग में जरूरी सामान रखा, मां के हाथ का बना पराठा लिया और रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचते ही आदित्य को भीड़ ने घेर लिया। चारों तरफ लोग भाग रहे थे। ट्रेनों की आवाजें गूंज रही थी। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन कौन सी है, कहां से मिलेगी। वो थोड़ा घबरा गया। तभी उसकी नजर एक कुली पर पड़ी, जो जल्दी जल्दी सामान ढो रहा था। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, भैया दिल्ली जाने वाली ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी? कुली जो जल्दी में था उसने भागते भागते कहा, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जाओ, वही ट्रेन है। और वो चला गया। आदित्य ने उसकी बात पर भरोसा किया और तेजी से प्लेटफॉर्म नंबर 5 की ओर दौड़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि एक ट्रेन खड़ी है, जो अब चलने वाली थी। आदित्य ने सोचा यही ट्रेन होगी और जल्दी से उसमें चढ़ गया। ट्रेन में उसे एक सीट मिल गई। वो बैठा और अपने सपनों में खो गया। उसने सोचा, बस अब दिल्ली पहुंच जाऊंगा, इंटरव्यू दूंगा और नौकरी पक्की। वो अपने परिवार की खुशी, पिता का कर्ज चुकाने और बहन की शादी के सपने देखने लगा। ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी और आदित्य का मन शांत था। रात के करीब 8:30 बजे ट्रेन में एक टीटी आया। वो सभी यात्रियों के टिकट चेक करने लगा। आदित्य के पास टिकट था और वो बड़े आत्मविश्वास के साथ उसे निकालकर टीटी को दिखाने लगा। टीटी ने टिकट को ध्यान से देखा और फिर हैरानी से बोला, बेटा ये टिकट तो किसी और ट्रेन का है। ये ट्रेन दिल्ली नहीं, हावड़ा जा रही है। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, साहब आप मजाक कर रहे हैं ना? मुझे तो दिल्ली जाना है, मेरा इंटरव्यू है। टीटी ने गंभीर स्वर में कहा, मजाक क्यों करूंगा? तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो। अब मुझे तुम्हारा जुर्माना करना पड़ेगा। आदित्य के पास कुल जमा 100 रुपए थे। वो घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर टीटी से विनती की, साहब मेरे पास और पैसे नहीं है। मेरे पूरे परिवार की उम्मीदें मुझ पर टिकी हैं। मुझे दिल्ली जाना है, कल मेरा रेलवे का इंटरव्यू है। अगर ये नौकरी मिल गई तो मेरे परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। प्लीज मेरी मदद करें। टीटी ने उसकी बात सुनी, लेकिन बोला, बेटा अब तुम इतनी दूर आ गए हो कि दिल्ली पहुंचना मुश्किल है। ये ट्रेन हावड़ा जा रही है।
अब यहाँ से तुम्हें कोई और ट्रेन भी नहीं मिलेगी। ये सुनकर आदित्य की आंखें भर आईं। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसका सपना, उसके परिवार की उम्मीदें, सब कुछ टूटता हुआ नजर आ रहा था। टीटी को आदित्य पर तरस आया। उसने आदित्य को सांत्वना दी और कहा, बेटा घबराओ मत, अगले स्टेशन पर उतर जाओ और वहां से कोई रास्ता देखो। मैं तुम्हारी बस इतनी मदद कर सकता हूं। फिर उसने अपनी जेब से 500 रुपए निकाले और आदित्य को देते हुए कहा, ये लो, तुम्हारे पास पैसे कम हैं, इसे रखो और अपना ध्यान रखना, मुझे अब ड्यूटी पर जाना है। ये कहकर टीटी ट्रेन के साथ चला गया। आदित्य उस अनजान स्टेशन पर अकेला खड़ा था। रात का सन्नाटा, ठंडी हवा और चारों तरफ अंधेरा। स्टेशन पर कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। आदित्य का दिल डर और निराशा से भारी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, दिल्ली कैसे पहुंचे, इंटरव्यू का क्या होगा। वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक बेंच पर पड़ी जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति लेटा हुआ था। आदित्य को लगा कि शायद वो उससे कुछ मदद मांग सकता है। वो पास गया और उस व्यक्ति को जगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे एहसास हुआ कि उस बुजुर्ग को तेज बुखार है। उसका शरीर तप रहा था। आदित्य एक पल के लिए ठिठक गया। उसने सोचा, मैं अपनी मुसीबत में फंसा हूं, इसकी चिंता क्यों करूं? शायद मुझे दिल्ली जाने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। लेकिन तभी उसकी इंसानियत जाग उठी। उसने सोचा, नहीं, इसकी जान से ज्यादा जरूरी मेरी नौकरी नहीं है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। कपिल ने फौरन अपना रुमाल निकाला, उसे पास के नल से भिगोया और बुजुर्ग के माथे पर रख दिया। उसने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश था। आदित्य ने आसपास देखा, लेकिन स्टेशन सुनसान था। टिकट काउंटर खुला था, लेकिन वहां कोई नहीं था। आदित्य ने फैसला किया कि वो इस बुजुर्ग को अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने सोचा, पास में कोई गांव होगा, वहां से दवा लानी होगी। वो रुमाल को फिर से भिगोकर बुजुर्ग के माथे पर रख गया और अंधेरे में पैदल चल पड़ा। रात के करीब 10 बज रहे थे। सन्नाटा चारों तरफ पसरा था। कपिल ने लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर एक गांव ढूंढ लिया। वहां उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दरवाजा खोला। आदित्य ने घबराते हुए अपनी बात बताई। महाशय, स्टेशन पर एक बुजुर्ग को तेज बुखार है, वो बेहोश है। प्लीज कोई क्लिनिक या दवा की दुकान बताएं ताकि मैं उनकी जान बचा सकूं। वो व्यक्ति आदित्य की बात सुनकर उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। उसने आदित्य को पास के घर में ले गया जहां एक डॉक्टर रहते थे। डॉक्टर ने अपनी छोटी सी आदित्य के घर में ही बना रखी थी। आदित्य ने डॉक्टर को पूरी बात बताई। डॉक्टर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन आदित्य को डर था कि डॉक्टर का चार्ज ज्यादा होगा और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसने विनम्रता से कहा, नहीं सर, आप बस दवा दे दीजिए, मैं खुद ले जाकर दे दूंगा। डॉक्टर ने आदित्य की स्थिति समझी और उसे दवाई दे दी। आदित्य ने उस व्यक्ति और डॉक्टर का धन्यवाद किया और तेजी से स्टेशन की ओर लौट गया। वहां पहुंचकर उसने बुजुर्ग को दवा खिलाई और रात भर उनकी देखभाल करता रहा। वो बार बार रुमाल भिगोकर उनके माथे पर रखता, उनकी सांसें चेक करता। धीरे धीरे सुबह होने लगी, तभी बुजुर्ग की आंखें खुली। उनका बुखार उतर चुका था। बुजुर्ग ने आदित्य को देखा और कमजोर आवाज में पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? आदित्य ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो दिल्ली इंटरव्यू के लिए जा रहा था, लेकिन गलत ट्रेन में चढ़ गया। टीटी ने उसे इस स्टेशन पर उतार दिया। यह सुनकर बुजुर्ग हैरान रह गया। उसने कहा, बेटा, आज के जमाने में कोई अनजान व्यक्ति इतनी मदद करता है, ये मैंने सोचा भी नहीं था। उसने अपना नाम रामविलास राव बताया। आदित्य ने कहा, बाबा, अब आप ठीक हो गए हैं, मुझे घर जाना है, मेरा इंटरव्यू तो छूट गया। वो उदास होकर जाने लगा, लेकिन रामविलास राव ने उसे रोका। उन्होंने कहा, बेटा 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर उन्होंने आदित्य के परिवार, उसकी परेशानी और सपनों के बारे में पूछा। आदित्य ने अपनी सारी कहानी खुलकर बता दी, पिता का कर्ज, बहन की शादी और अपने सपने। रामविलास राव ने गंभीरता से सुना, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुमने मेरी जान बचाई, अब मेरी बारी है, मैं तुम्हारी नौकरी लगवाऊंगा और अगर वो नौकरी नहीं मिली तो मेरी कंपनी में तुम्हें नौकरी मिल सकती है। मिलेगी। आदित्य भी को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद बुखार के कारण रामविलास राव का दिमाग थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन रामविलास राव ने उसका संदेश समझ लिया। उन्होंने कहा, बेटा बस 1 मिनट रुको। सुबह हो चुकी थी। स्टेशन पर अब चाय की दुकान खुल गई थी। रामविलास वहां गए और चाय वाले से फोन मांगा। उन्होंने एक नंबर डायल किया और किसी से बात की। आदित्य को सिर्फ इतना सुनाई दिया कि वे दिल्ली में इंटरव्यू लेने वालों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, इस लड़के का इंटरव्यू पास होना चाहिए, ये बहुत अच्छा इंसान है।
फोन कटने के बाद रामविलास राव ने आदित्य से कहा, मुबारक हो बेटा, तुम्हारी नौकरी पक्की है। आदित्य को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। रामविलास राव ने उसे अपने बारे में बताया। वे एक बड़े बिजनेसमैन थे जिनके कई कारोबार थे, लेकिन वे सादगी से रहते थे। वे पूरे भारत में गरीबों की मदद करते थे, खासकर बेटियों की शादी करवाते थे। उनकी पहुंच बड़े बड़े लोगों तक थी। नेता, अफसर सभी उन्हें जानते थे। आदित्य की आंखें चमक उठी। उसने रामविलास राव का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। किशनलाल ने कहा, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। ये तो छोटी सी मदद है। आज से तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। किशनलाल ने अपने मैनेजर को फोन करके एक गाड़ी का इंतजाम करवाया। उन्होंने आदित्य को उस गाड़ी में बिठाया और उसे घर भेज दिया। आदित्य जब घर पहुंचा तो उसने अपनी पूरी कहानी परिवार को सुनाई। माँ, पिता और बहन की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ ही दिनों बाद आदित्य को रेलवे की नौकरी मिल गई। वो मेहनत से काम करने लगा। रामविलास ने आदित्य के पिता का सारा कर्ज चुकाया। उन्होंने आदित्य की बहन के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा और उसकी शादी धूमधाम से करवाई। रामविलास राव समय समय पे आदित्य के परिवार से मिलने आते। वे उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते। आदित्य की नौकरी ने परिवार की जिंदगी बदल दी, लेकिन रामविलास राव की मदद ने उनके दिल को जीत लिया। आदित्य की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और इंसानियत कभी बेकार नहीं जाती। आदित्य ने अपनी मुसीबत में भी एक अनजान व्यक्ति की मदद की और उसकी ये अच्छाई उसके लिए वरदान बन गई। दोस्तों, जिंदगी में कई बार मुश्किलें आती है, लेकिन अगर हम अपने दिल में अच्छाई और हिम्मत रखें तो रास्ते खुद बन जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।